हेलो दोस्तों, तो आज हम सीखते हैं समीकरण संतुलित करने के लिए। ठीक है, बोर्ड एग्जाम में 2 या 3 समीकरण संतुलित करने के लिए जरूरी आती है। ठीक है, यहाँ कार्बन देखो, कार्बन की संख्या कितनी है 6 है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 12 है, और ऑक्सीजन कितने हैं 6 है। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 2 है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2 है। ठीक है, हाइड्रोजन की संख्या कितनी है 2 है, और ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 1 है। ठीक है, अब देखो कार्बन की संख्या 6 है, यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 1 है, मुझे ये बराबर करनी है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12 है, यहाँ कितने हैं 2 है। ठीक है, ये बराबर करनी है, और ऑक्सीजन भी मुझे बराबर करना है। अब देखो यहाँ कार्बन कितने हैं 6 है, और यहाँ कार्बन कितना है 1 है। अगर मैं इसकी गुणा 6 से कर दूँ तो कार्बन की संख्या बराबर आ जाएगी। अगर मैं यहाँ 6 कर लिखूँ तो कार्बन कितने आ जाएंगे 6, और 6 की गुणा ऑक्सीजन में भी होगी। ठीक है, क्योंकि ये एक ही है कार्बन डाइऑक्साइड। ऑक्सीजन की संख्या कितनी है 2, और 6 से गुणा करूंगा तो ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 12। अब देखो कार्बन की संख्या यहाँ 6 यहाँ 6, कार्बन की संख्या बराबर हो गई। अब देखते हैं हाइड्रोजन। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2। क्या करूँ जो हाइड्रोजन 12 बन जाए। ठीक है, अगर मैं इसकी गुणा 6 से करूँ तो 6, हाइड्रोजन कितने हैं 2, 6 दूनी 12। ठीक है, पर 6 की गुणा ऑक्सीजन में भी होगी, ऑक्सीजन की कितनी आ जाएगी 6, क्योंकि ऑक्सीजन कितना है 1 की गुणा 6 में होगी तो कितना आ जाएगा 6। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं 12, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12। ऑक्सीजन कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ 6, कार्बन की संख्या कितनी है 6। अब बात आती है ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 6, और ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, तो 6 और 2 कितने हो गए ऑक्सीजन 8। अब यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 12, 6 ये 2, 6 दूनी 12, और 6 18। यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 18, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 8। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 18, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 8, यहाँ कितने हो रहे हैं 6, यहाँ कितने हो रहे हैं 6। अगर मैं इसकी गुणा 6 में करूँ तो 6 दूनी 12, 12 और 6 18। ठीक है, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 12 और 6 18, बराबर आ गए। अब देखो दोबारा से कार्बन, कार्बन कितने हैं यहाँ 6, यहाँ कितने हैं 6। हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन नहीं है, हाइड्रोजन कितने हैं 12। ऑक्सीजन कितने हैं 6, और 6 की गुणा 2 में करी तो कितने हो गए ऑक्सीजन 12, 12 और 6 18, और यहाँ कितने हैं 6 और ये कितने हैं 12, कितने हो गए 18। ठीक है, यहाँ कितने से गुणा करी थी हमने 6 से, यहाँ भी 6 से, यहाँ भी 6 से। अब देखो समीकरण में यहाँ कार्बन की संख्या कितनी है 6, यहाँ कितने हैं कार्बन 6, सही है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12, हाइड्रोजन कितने हैं 6 दूनी 12। अब ऑक्सीजन देखो 6 दूनी 12 और 6 18, 6 दूनी 12 और 6 18, समीकरण संतुलित। इसी प्रकार से दूसरी समीकरण देखो, दूसरी समीकरण क्या है CaCO3 प्लस HCl बराबर है CaCl2 प्लस H2O प्लस CO2। ये मुझे बराबर करनी है। ठीक है, देखो उसी प्रकार से कैल्शियम, Ca पूरा लेंगे। ठीक है, क्योंकि कैल्शियम एक तत्व है। कैल्शियम कितना है 1, C इसे अलग अलग लिख लो, C कितना है 1 है, O कितना है 3 है। ठीक है, अब देखो हाइड्रोजन कितना है 1 है, क्लोरीन कितना है 1 है। इधर देख लो Ca एक ही लेंगे, कैल्शियम, कैल्शियम कितना है 1 है, क्लोरीन Cl कितना है 2 है, H2O H कितना है 2, O कितना है 1। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ C कितना है 1, O कितना है 2। अब देखो यहाँ कैल्शियम की संख्या बराबर, यहाँ भी बराबर, कार्बन की संख्या भी यहाँ बराबर करनी है। ठीक है, ऑक्सीजन की भी और क्लोरीन की भी मुझे क्या करनी है संख्या बराबर करनी है। अब देखो आ जाओ कैल्शियम पे, कैल्शियम की संख्या यहाँ कितनी है 1 है, कैल्शियम की संख्या यहाँ भी कितनी है 1 है। ठीक है, बराबर है, यहाँ कहीं कैल्शियम नहीं है, यहाँ कैल्शियम की संख्या, यहाँ कैल्शियम की संख्या 1 है। ठीक है, कैल्शियम बराबर हमारा। ठीक है, अब आ जाओ
अब आ जाओ सी पर। सी कितना है यहाँ? 1 है। सी कितना है यहाँ? 1 है। ठीक है, कार्बन भी बराबर है। अब किस पे आ जाओ? ओ पे आ जाओ। ओ कितना है यहाँ? 3 है। ठीक है, ओ कितना हो रहा है यहाँ? 1 ये रहा और 2 ये रहा, ओ भी 3 हो गया, बराबर है। अब आ जाओ क्लोरीन पे। ठीक है, क्लोरीन यहाँ कितना है? 1 है। क्लोरीन 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 यहाँ कितना है? 1 है। पर यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। यहाँ क्लोरीन कितना है? 2 है। और यहाँ क्लोरीन कितना है? 1 है। ठीक है, क्या करूँ जिससे क्लोरीन यहाँ 2 बराबर कहाँ करना है मुझे? यहाँ करना है, क्योंकि क्लोरीन यहाँ कितना है? 1 है, यहाँ कितना है? 2 है। तो बराबर करने के लिए मैं क्या करूँगा? इसे 2 से अगर मैं गुणा कर दूँ तो क्लोरीन कितना हो जाएगा? 2। और हाइड्रोजन में भी गुणा होगी, पर हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो, अब हाइड्रोजन कितना हो गया? 2। ठीक है, और हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2 है। ठीक है, अब बराबर आ गए। देखो, कैल्शियम कितना है यहाँ? 1। कैल्शियम कितना है यहाँ? 1। कार्बन की संख्या कितनी है यहाँ? 1। कार्बन है कहीं? कार्बन ये रहा, कार्बन की संख्या 1, बराबर। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 3। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 और 1 3। ठीक है, H कितना है? हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2। हाइड्रोजन कितना है? 2। ठीक है, क्लोरीन कितना है यहाँ? 2। क्लोरीन कितना है यहाँ? 2। ठीक है, तो कहाँ करी हमने गुणा? यहाँ कर दी। ठीक है, बस। अब देखो, Ca कितना है? 1। Ca कितना है? 1। ठीक है, क्लोरीन क्लोरीन कितना है? 2। क्लोरीन कितना है? 2। सही है। C कार्बन कितना है? 1 है। कार्बन कितना है? 1 है। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 3। और ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 और 1 3। तो ये भी हमारी समीकरण संतुलित हो गई। अच्छी समीकरण थी। चलो अब देखते हैं तीसरी समीकरण। MnO2 अब देखते हैं हम तीसरी समीकरण। MnO2 प्लस HCl MnCl2 MnCl2 प्लस Cl2 प्लस H2O। ठीक है, Cl2 प्लस H2O। ठीक है, देखो अब इसे समीकरण को संतुलित करना है। लिख लो ऐसी, Mn प्लस O। Mn कितना है? 1। O कितना है? 2। ठीक है, HCl H कितना है? 1। Cl कितना है? 1। ठीक है, Mn और Cl। Mn कितना है? 1। Cl कितना है? 2। ठीक है, Cl कितना है? 2 प्लस H और O। H कितना है? 2। O कितना है? 1। ठीक है, सही है। हाँ, अब देखो, Mn कितना है यहाँ? 1 है। Mn कितना है यहाँ? 1 है। ठीक है, बराबर है। O ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2 है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 1 है। अब मुझे ऑक्सीजन बराबर करना है। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। यहाँ कितना है? 1। कहाँ गुणा करूँगा? इसमें गुणा करूँगा। किसकी? यहाँ ऑक्सीजन 2 है, यहाँ 1 है। यहाँ 2 बनाने के लिए किससे गुणा करूँ? 2 से। तो हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 2। जब हाइड्रोजन की 2 से गुणा करूँगा तो हाइड्रोजन कितना हो जाएगा? 4। ठीक है, ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 1। ऑक्सीजन की 2 से गुणा करूँगा तो क्या कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, अब देखो, ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। ऑक्सीजन यहाँ कितना है? 2। ठीक है, ऑक्सीजन पे देख लो। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन पे Mn बराबर हो गया और ऑक्सीजन बराबर हो गया। अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 1। पर हाइड्रोजन कितना हो गया यहाँ? 4। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ कितना हो गया? 4। और हाइड्रोजन यहाँ कितना है? 1। किससे गुणा करूँगा? 4 से। देखो, अब आ जाओ क्लोरीन पर। अभी रुक जाओ, हाइड्रोजन को पहले क्लोरीन देखो। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2। क्लोरीन यहाँ कितना है? 2 और 2 4। ठीक है, किससे गुणा? और हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 4। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 1। क्लोरीन यहाँ कितना है? 1। क्लोरीन यहाँ कितना है? 4। तो इसमें किससे गुणा होगी? 4 से। ठीक है, अब देखो, Mn कितना है यहाँ? 1। Mn कितना है यहाँ? 1, बराबर। ऑक्सीजन कितना है यहाँ? 2। ऑक्सीजन 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 यहाँ कितना है? 2, बराबर है। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोजन पर। हाइड्रोजन कितना है यहाँ? 4।
ठीक है। क्लोरीन भी कितना है यहाँ 4, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 4, यहाँ देखो हाइड्रोजन कितना है 4 बराबर। क्लोरीन कितना है यहाँ, क्लोरीन कितना है यहाँ 4, क्लोरीन यहाँ कितना है 2 और 2 4 बराबर। ठीक है, कहाँ पे गुणा करी हमने 4 की, यहाँ पे। ठीक है, अब देखते हैं, देखो Mn कितना है यहाँ 1, Mn कितना है यहाँ 1 बराबर। ऑक्सीजन कितना है यहाँ 2, ऑक्सीजन कितना है यहाँ 1, यहाँ किससे गुणा होगी 2 से गुणा होगी बराबर। ठीक है, अब आ जाओ हाइड्रोजन पे। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 4, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 दूनी 4। ठीक है, क्लोरीन कितना है यहाँ 4, क्लोरीन कितना है यहाँ 2 और 2 4, समीकरण संतुलित। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रही होगी। अब देखते हैं अगली समीकरण, N2 प्लस H2 बराबर है NH3 अमोनिया, NH3। देखो N कितना है यहाँ 2, H भी 2, N कितना है 1, हाइड्रोजन कितना है 3। ठीक है, देखो नाइट्रोजन कितना है 2, यहाँ कितना है 1, 2 से गुणा कर दूं 2, यहाँ कितना हो गया 2, यहाँ भी कितना हो गया 2। अब बात आती है हाइड्रोजन पर। ठीक है, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2, पर हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2 तिया 6, हाइड्रोजन कितना हो रहा है यहाँ 6, यहाँ कितना है 2, यहाँ कितना है 2, तो किससे गुणा करूँगा मैं हाइड्रोजन की, इसी की करूँगा N2 NH3। ठीक है, N2 यहाँ कितना है, यहाँ 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, N कितना है यहाँ 2, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 तिया 6, तो किससे गुणा होगी यहाँ कितना है हाइड्रोजन 2, किससे गुणा करूँगा 3 से। ठीक है, 3 दूनी 6, N2 देखो N2 कितना है यहाँ N2 प्लस हाइड्रोजन कितना है 3 दूनी 6, 3 दूनी 6। ठीक है, समझ में आ गई। समीकरण संतुलित करनी सीख आनी चाहिए, ये आगे भी काम आएगी तुम्हारे। ठीक है, चलो और देखते हैं, और कोई अच्छी समीकरण देखते हैं। चलो जैसे ये वाली देखते हैं, Cu2S प्लस क्यूप्रस सल्फाइड प्लस ऑक्सीजन, Cu2O क्यूप्रस ऑक्साइड प्लस सल्फर डाइऑक्साइड SO2। ठीक है, अब इसमें इसे देखते हैं। Cu कितने हैं 2, सल्फर कितने हैं 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। ठीक है, इसी प्रकार से यहाँ Cu कितने हैं 2, ऑक्सीजन कितना है 1, सल्फर कितना है 1 और ऑक्सीजन कितना है 2। अब देखो Cu यहाँ कितने हो रहे हैं 2, यहाँ कितने हैं 2 बराबर। S कितना है 1, S कितना है 1। ठीक है, O कितने हैं यहाँ 2, O कितने हैं यहाँ 1। अगर मैं इसकी गुणा 2 से करूँ, ठीक है, तो Cu कितने हो जाएंगे, 2 की गुणा इसमें हो जाएगी तो Cu भी 4, Cu कितने हो जाएंगे 4, और ऑक्सीजन कितने हो जाएंगे 2। ठीक है, गुणा किस में करी मैंने, इसमें करी, इसमें ही तो करी गुणा, CuO Cu2। ठीक है, अब देखो O कितने हैं यहाँ 2, O कितने हैं यहाँ 2। ठीक है, सल्फर कितना है 1, ऑक्सीजन कितने हैं 2। अब Cu कितने हैं यहाँ 4, और Cu यहाँ कितने हैं 2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या करूँगा मैं 2 से गुणा करूँगा। ठीक है, यहाँ भी क्या करूँगा 2 से गुणा करूँगा। अब देखो Cu कितने हो गए 4, और S भी कितने हो गए 2। ठीक है, S कितने हो गए 2, यहाँ 2 से गुणा करी और यहाँ 2 से गुणा करी। अब देखो
Cu कितने हैं 2 दूनी 4, Cu कितने हैं 2 दूनी 4, ठीक है। S कितने हैं यहाँ 2, S कितने हैं यहाँ 1, किससे गुणा करी 2 से, ठीक है। S कितने हैं यहाँ 2। अब ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं यहाँ 2, 2 दूनी 4 और 2 6, तो यहाँ कितने हैं ऑक्सीजन 2, किससे गुणा करूँगा 3 से, ठीक है। देखो Cu यहाँ कितने हैं 2 दूनी 4, Cu यहाँ कितने हैं 2 दूनी 4, सल्फर 2, सल्फर कितने हैं 2, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 2, 2 दूनी 4 और 2 6, यहाँ कितने हो रहे हैं 2, क्या गुणा करूँ किससे गुणा करूँ कि 6 हो जाए 3 से, 3 दूनी 6, ठीक है। चलो अब देखो एक और देखो, एक और देखो BaCl2 प्लस H2SO4 बराबर है BaSO4 बैरियम सल्फेट प्लस HCl हाइड्रोजन क्लोरिक अम्ल, ठीक है। बैरियम क्लोराइड प्लस हाइड्रोजन सल्फेट से बैरियम सल्फेट प्लस हाइड्रोजन क्लोराइड, ठीक है। अब देखो Ba कितना है 1, Cl कितना है 2, ठीक है। H कितना है 2, S कितना है 1 और O4 कितना है, नहीं SO4 पूरा लो, चलो ऐसे ही देख लो O4, O कितना है 4, इसमें देखो Ba कितना है 1, S कितना है 1, O कितना है 4, इसमें देखो H कितना है 1, Cl कितना है 1, ये बराबर करना है मुझे इसके। अब देखो बैरियम कितना है 1, बेरिलियम कितना है 1 बराबर है, ठीक है। क्लोरीन, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है यहाँ 1, ठीक है। किससे गुणा करूँगा यहाँ 2 से, हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, किस कहाँ गुणा करी यहाँ गुणा करी, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन भी 2 क्लोरीन भी 2, ठीक है। यहाँ हाइड्रोजन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, बराबर हो गया। अब क्या देखना है मुझे S और O4, ठीक है। S कितना है यहाँ 1, S कितना है यहाँ 1, O4, O कितना है यहाँ 4, O कितना है यहाँ 4, ठीक है, बराबर हो गई, ठीक है। अब दोबारा से देखते हैं Ba कितना है 1 है, Ba कितना है 1 है, ठीक है। क्लोरीन देखते हैं, क्लोरीन कितना है 2, क्लोरीन कितना है 2, ठीक है। हाइड्रोजन पे आ जाओ, हाइड्रोजन कितना है 2, हाइड्रोजन कितना है 2, ठीक है। S कितना है 1, या SO4 देख लो, SO4 कितना है 1 और SO4 कितना है 1, बराबर, समीकरण संतुलित, बढ़िया समीकरण थी। ध्यान से समझना, ध्यान से देखना, समझ में आ जाएगी, इतनी भी भारी नहीं है, ठीक है। चलो एक और देखते हैं, नाइट्रोजन ऑक्साइड, नाइट्रोजन हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल बराबर है Na2SO4 प्लस H2O, ठीक है। Na कितना है 1, ठीक है। O 1 H 1, ठीक है। H 2 S 1 O 4, ठीक है। ये बराबर करने हैं मुझे Na 2 S 1 O कितने हैं 4, यहाँ H कितने हैं 2, O कितने हैं 1, देखो नाइट्रोजन Na कितना है 1 है, यहाँ Na कितना है 2 है, ठीक है। चुपचाप यहाँ 2 लगा दो, यहाँ किससे गुणा करूँगा मैं 2 से, Na भी 2, ऑक्सीजन भी 2, हाइड्रोजन भी 2, ठीक है। Na कितना था यहाँ 2, यहाँ कितना था 1, 2 से गुणा कर दी, ठीक है। तो Na कितना 2, O भी 2 और H भी 2, सब 2 हो गए, ठीक है। अब देखो O कितना है यहाँ, एक ये रहा 5, O
कितना है यहाँ 4 और 1 5, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 और 2 4, हाइड्रोजन यहाँ कितना है 2, किससे गुणा करूँगा मैं यहाँ 2 से, 2 दूनी 4, और इसकी भी गुणा किससे होगी 1 से, तो कितना हाइड्रोजन ऑक्सीजन कितना हो जाएगा 2, यहाँ किससे गुणा करी 2। हाइड्रोजन कितना हो गया 2 और 2 4, हाइड्रोजन कितना है 2 दूनी 4, ठीक है। अब बात करते हैं H की, H बराबर है, ठीक है। अब बात करते हैं ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 2 और 4 6, ऑक्सीजन यहाँ पे कितना है 4 और 2 6 बराबर। अब देखो यहाँ पे देखो, नाइट्रोजन कितना है 2, नाइट्रोजन कितना है 2, O कितना है 4 और 2 6, 4 और 2 6, ठीक है। सल्फर कितना है यहाँ 1, सल्फर कितना है यहाँ 1, ठीक है। हाइड्रोजन कितना है यहाँ 2 और 2 4, 2 दूनी 4, ये समीकरण भी संतुलित, बढ़िया समीकरण थी। और समीकरण देखते हैं। जैसे कि ये है BaCl2 तो हो गई थी, ये देखो C6H12O6 प्लस, ये तो करा दी मैंने, ठीक है। ये हो गई थी ये वाली, देखो आयरन प्लस H2O प्लस आयरन डाइऑक्साइड प्लस H2O, ये समीकरण संतुलित करनी है मुझे, ठीक है। देखो Fe, आयरन कितना है 1, H कितने हैं, H कितने हैं 2, O कितने हैं 1, ठीक है। अब देखो Fe, आयरन कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं 4, हाइड्रोजन कितने हैं 2, इस समीकरण को संतुलित करना है। देखो यहाँ Fe आयरन कितने हैं 3, यहाँ आयरन कितना है 1, किससे गुणा करूँगा 3 से, ठीक है, सही है। अब देखो ऑक्सीजन, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं H2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 2, ठीक है। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 1, यहाँ ऑक्सीजन कितने हैं 4। अब देखो यहाँ ऑक्सीजन 4 बनाने के लिए मैं किससे गुणा करूँगा, इसे 4 से, इसे किससे गुणा करूँगा 4 से, ठीक है। जो हाइड्रोजन कितने आ जाएंगे 4 दूनी 8, और ऑक्सीजन कितने आ जाएंगे 4, तो ऑक्सीजन तो बराबर है, ठीक है, ऑक्सीजन बराबर है, यहाँ 4 है यहाँ 4 है, पर यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4 दूनी 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 4, ठीक है। कितने की कमी है 4 की कमी है। अगर मैं इसकी गुणा 2 से करूँ, अगर मैं इसकी गुणा 4 से ही कर दूँ, अब देखो Fe कितने हैं 3, Fe कितने हैं 3, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4, ऑक्सीजन कितने हैं यहाँ 4, और हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 4, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 8, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 8, और हाइड्रोजन यहाँ कितने हैं 8, 4H2, 4H2, ठीक है। Fe3 ऑक्सीजन 4, ऑक्सीजन 4, हाइड्रोजन कितने हैं 8, और हाइड्रोजन भी 8, ठीक है। अच्छी समीकरण है, संतुलित करने के लिए आती ही आती है समीकरण। और देखते हैं 1 2, चलो C6H12O6 प्लस O2 CO2 प्लस H2O, ठीक है, प्लस ऊर्जा, इम्पोर्टेंट समीकरण है, ठीक है। अब देखो
सी कितने हैं यहाँ 6, सी कितने हैं 6, एच कितने हैं 12, ओ कितने हैं 6, ओ कितने हैं यहाँ 2, सी कितने हैं 1, ओ कितने हैं 2, ठीक है। एच कितने हैं 2, ओ कितने हैं 1। अब देखो कार्बन कितने हैं यहाँ 6, यहाँ कितने कार्बन है 1, 6 से गुणा कर दो, यहाँ भी 6 से गुणा, कार्बन 6 ऑक्सीजन 12, ठीक है। हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 2, तो 12 बनाने के लिए यहाँ किससे गुणा करनी पड़ेगी 6 से। हाइड्रोजन कितने आ गए 12, ऑक्सीजन भी कितने आ गए 6, ऑक्सीजन 1 है तो ऑक्सीजन कितना हो गया 6, 6 कम 6, 6 दूनी 12। अब देखो कार्बन की संख्या कितनी आएगी 6, कार्बन की संख्या 6। हाइड्रोजन, हाइड्रोजन कितने हैं यहाँ 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12, यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने हैं 12। अब देखो ऑक्सीजन, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6 और 2 8, पर यहाँ ऑक्सीजन कितने हो रहे हैं 12 और 6, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6, ऑक्सीजन यहाँ कितने हैं 6, 12 और 6 18, यहाँ ऑक्सीजन हो रहे हैं 18, ठीक है। यहाँ ऑक्सीजन हो रहे हैं 8, ठीक है। अब कितने की ज़रूरत है 10 की। अगर मैं इसकी गुणा 6 से करूँ तो देखो 6 दूनी 12, 12 और 6 18, अगर मैं इसकी गुणा 6 से करूँ 6 दूनी 12, ठीक है। यहाँ कितने 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, कार्बन कितने हैं 6, 12 और 6 18, और ऑक्सीजन कितने हैं 18, 18 बराबर 18, ठीक है। अब देखो कार्बन कितने हैं 6, कार्बन कितने हैं 6, हाइड्रोजन कितने हैं 12, हाइड्रोजन कितने आ गए 6 से गुणा करूँगा 6 दूनी 12, ऑक्सीजन कितने हैं 6 दूनी 12 और 6 18, 6 और 6 दूनी 12 और 6 18, संतुलित। तो आई होप आपको समझ में आई होगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।